बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि किसी दुनियादार आदमी ने आजमाइश के तौर पर एक फकीर की दावत की और अपने मुलाजिमों को समझा दिया कि जब फकीर साहब खाने के वास्ते तशरीफ़ लावें तो पेशतर यानी पहले बड़ी इज्जत के साथ अंदर की डयोढ़ी तक ले आना और बाद में धक्के देकर बाहर के दरवाजे तक निकल आना, फिर बुला लाना और निकाल देना। जिस वक्त फ़कीर साहब को खाने के लिए बुलाया तो हस्बे मंशा यानी इच्छानुसार अपने मालिक के नौकरों ने कार्रवाई की और कई दफ़ा फ़कीर को इज्जत के साथ अंदर ले गए और फिर धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मगर जब साहबे खाना यानी मालिक ने देखा कि फ़कीर साहब ना तो तवाज़ा यानी सत्कार से खुश हुए और न तहकीर यानी अपमान से नाराज़, तो उनके कदमों पर गिरा और कहने लगा कि मुआफ़ करें, बंदा ने सिर्फ आजमाइश के तौर पर ऐसा किया था। आप बड़े पूरे महात्मा और कामिल यानी पूर्ण जब्त यानी संयम करने वाले हैं और बड़े मुतहम्मिल यानी धैर्य और सहिष्णु और बर्दाश्त करने वाले शख्स हैं। फ़कीर साहब ने कहा कि इसमें बर्दाश्त की कौन सी बात है, यह तो मामूली कुत्ते की सी आदत है कि जब उसको रोटी दिखलाओ दुम हिलाता हुआ पास चला आवेगा, जब डंडा दिखलाकर दुत्कार दोगे तो दूर भाग जाएगा। दरियाए फरावा न शवद तीर बसंग आरिफ की बरजद तुनक आबस्तुनूस यानी बड़ा दरिया पत्थर से काला नहीं पड़ता। जो सत्संगी रंजीदा हो गए या हो जाए वह अभी तक उथल पुथल ही है और कामिल नहीं हुआ है, निपुण नहीं है। एक रोज इरशाद हुआ कि एक ब्राह्मणी बड़ी सत्संगिनी और भक्तिन थी और कथा वार्ता सुनती और पूजा सेवा उपासना अपने धर्म के मुताबिक किया करती थी, लेकिन उसका खाविंद यानी पति बड़ा उज्जड़, निपट, गंवार और कुसंगी था। वह उसको देखकर जलता और सदैव लड़ाई झगड़ा रखता। एक दिन जब बहुत इज्जत और तकरार की नौबत पहुंची तो उस ब्राह्मण ने पूछा कि तुझको वहाँ क्या मज़ा आता है जो दौड़ दौड़ कर मंदिर और सत्संग में जाती है। ब्राह्मणी ने जवाब दिया कि वहाँ के आनंद का वर्णन क्या करूं, ऐसा मीठा रस मिलता है कि किसी प्रकार से तृप्ति नहीं होती, तुम भी चाहो तो चलकर देख लो। वह राजी हो गया और कथा सुनने लगा। जब मंदिर में जाकर बैठा तो थोड़ी देर बाद ही नींद आ गई और मुंह फाड़ कर खर्राटे लेने लगा। उस ब्राह्मणी ने 2-3 बताशों का चूरा करके उसके मुंह में डाल दिया, जिसका रस घुलकर उसके मुंह में जाने लगा। जब कथा खत्म हो गई और वह जगा तो उसका मुंह मीठा था, जुबान चटखारे लेने लगी। वह ब्राह्मणी से बोला कि वाकई बहुत मीठा रस है। औरत ने जवाब दिया कि आप सो गए थे, इस वजह से कुछ कम मज़ा आया। अगर जागते रहते और गौर से कथा सुनते तो इससे भी ज़्यादा मज़ा आता। दूसरे रोज़ वह फिर कथा सुनने गया और बहुत देर तक गौर से वचन सुने। जब नींद आई और सो गया तो फिर ब्राह्मणी ने वही कार्रवाई करी। गरज इसी लालच से वह रोज़ कथा सुनने जाने लगा और रफ्ता रफ्ता वहाँ के असर से मुतासिर यानी प्रभावित होकर चंद रोज़ में सत्संगी बना गया। कथा और मंदिरों के प्रसाद में कमोबेश यानी करीब करीब ऐसा उसूल ही काम करता है।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।